महिलाओं ने संविधान निर्माण में दिया था योगदान। भारत में 26 नवंबर 1949 को निर्वाचित संविधान सभा की तरफ से भारतीय संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, लेकिन अब इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कि संविधान निर्माण के संदर्भ में हमें केवल अग्रणी पुरुष सदस्यों के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही याद हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद की। यूँ तो हम जल्दी ही अपने इतिहास को नहीं भूलते हैं, पर जब हमारी सोच में पितृसत्ता का चश्मा हो तो अक्सर हमारी नजरों से आधी आबादी के पूरे पन्ने ओझल से हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि संविधान सभा में हम उन प्रमुख महिला सदस्यों का योगदान आसानी से भुला चुके हैं, या यूं कहें कि हमें कभी इसे याद करने या तलाशने की जहमत नहीं की। तो आइए जानते हैं उन भारतीय महिलाओं के बारे में जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालघाट जिले में हुआ। 1917 में मद्रास में एनी बेसेंट के साथ महिला भारत संघ का गठन किया। साल 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बन गई। अम्मू स्वामीनाथन ने 24 नवंबर 1949 में महिलाओं के अधिकार की बात उठाई। 24 नवंबर 1949 को संविधान के मसौदे को पारित करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक चर्चा बुलाई। इस दौरान भाषण में आशावादी और आत्मविश्वासी अम्मू स्वामीनाथन ने कहा कि बाहर के लोग कह रहे हैं कि भारत ने अपनी महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं दिया है। हम सब यह कह सकते हैं कि भारत खुद को संविधान को तैयार करने जा रहा है और महिलाओं को इसमें बराबर का अधिकार दिया गया है। आपको बता दें कि अम्मू स्वामीनाथन साल 1952 में लोकसभा के लिए और साल 1954 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। उन्होंने भारत स्काउट्स एंड गाइड और सेंसर बोर्ड की भी अध्यक्षता की। दक्षिणानी वेलायुद्ध। वेलायुद्ध का जन्म 4 जुलाई 1912 को कोची के बोलगाटी द्वीप पर हुआ था। वह शोषित वर्गों की नेता थी। साल 1945 में दक्षिणानी को कोचीन विधान परिषद में राज्य सरकार की तरफ से नामित किया गया था। वह साल 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी गई पहली और एकमात्र दलित महिला थी। बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज मालरकोटला के रियासत परिवार में पैदा हुई और उनकी शादी युवा भूमि मालिक नवाब एजाज रसूल से हुई थी। वह संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। साल 1950 में भारत में मुस्लिम लीग भंग होने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गई। वह साल 1952 में राज्यसभा के लिए चुनी गई और साल 1969 से साल 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही। साथ ही साल 1969 से साल 1971 के बीच वह सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री भी रही। इसके बाद साल 2000 में उन्हें सामाजिक कार्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को राजमुंद्री में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने गैर सहभागिता आंदोलन में भाग लिया और आंध्र केसरी टी प्रकाशन के साथ उन्होंने मई 1930 में मद्रास शहर में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। साल 1936 में उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की, जो एक दशक के अंदर मद्रास शहर में शिक्षा और सामाजिक कल्याण का एक महान संस्थान बन गया। वह केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय समिति पर लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा जैसे कई केंद्रीय संगठनों की उन्होंने अध्यक्षता की। वह संसद और योजना आयोग की सदस्य भी थी। वह आंध्र एजुकेशनल सोसाइटी से भी जुड़ी थी। इसके बाद साल 1971 में भारत में साक्षरता के प्रचार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दुर्गाबाई को चौथे नेहरू साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1975 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। हंसा जीवराज मेहता। हंसा का जन्म 3 जुलाई 1897 को बड़ौदा के रहने वाले मनुभाई नंद शंकर मेहता के यहाँ हुआ। हंसा ने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाज शास्त्र का अध्ययन किया। एक सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ वह एक शिक्षित और लेखिका भी थी। उन्होंने गुजराती में
बच्चों के लिए कई किताबें लिखी और गुलिवर ट्रेवल्स समेत कई अंग्रेजी कहानियों का अनुवाद भी किया। वह साल 1926 में बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुनी गई और साल 1945-46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में उनके राष्ट्रपति के संबोधन में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का चार्टर प्रस्तावित किया। कमला चौधरी का जन्म लखनऊ के समृद्ध परिवार में हुआ था। शाही सरकार के लिए अपने परिवार की निष्ठा से दूर जाने से वह राष्ट्रवादियों में शामिल हो गई और साल 1930 में गांधी की तरफ से शुरू की गई नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने सक्रियता से हिस्सा लिया। वह अपने 50वें सत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष थी और 70 के दौरान लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई। कमला भी एक प्रसिद्ध कथा लेखिका थी और उन्होंने कहानियां आमतौर पर महिलाओं की आंतरिक दुनिया या आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत के उद्भव से निपटाती थी। सुचेता कृपलानी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में सुचेता भी शामिल थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण नियति से साक्षात्कार के पूर्व वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन गाने के लिए सुचेता कृपलानी को आमंत्रित किया गया था। ये तमाम वो महिलाएं हैं जिनकी कहानी और जिनका योगदान हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की और उनके योगदान इतिहास के पन्नों में दम तोड़ते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।